अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ुहैब इशफाक आज आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ कुछ खबरें आपको बताने के लिए और कुछ अपना ज़ाती तज़िया आपके आगे पेश कर सकूँ, जो मेरे अपनी ज़ात यानी कि मेरे मुताबिक जो मेरे ख्यालात होते हैं वो मैं आपसे शेयर कर सकूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे जो खबर शेयर करना चाहता हूँ वो है कि अमेरिकन डॉलर वो डार साहब के फिर बाहर जाने से 4 रुपये बढ़ गया। जैसे डार साहब वापस आए थे पाकिस्तान में तो 240 से 220 के करीब आ गया था, आज फिर छलांग लगाई और जैसे डार साहब बाहर गए हैं तो वो 4 रुपये बढ़ गया। कहने का तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि डार साहब कहीं आपको साथ तो नहीं ले गए, मगर ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि सारे बताने वाले तो ये कहते हैं कि डार साहब के आने से बहुत फ़र्क पड़ रहा है, तो अब जाने से भी फ़र्क पड़ा है। ये शायद कोई इस पर बात ना करे लेकिन मैं करूँगा, मुझे क्योंकि मेरे राइट्स हैं और मैं अपने राइट्स के मुताबिक सारी बातें करूँगा। दूसरी चीज़, डॉलर 4 रुपये महंगा हुआ तो उस पर महंगाई पर असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। अब डार साहब वापस आते हैं तो फिर देखते हैं कितने डॉलर कितना नीचे जाता है। दूसरी खबर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि 16 अक्टूबर यानी कि कल 9 हल्कों में इलेक्शन है, सॉरी 8 हल्कों में इलेक्शन है, 8 कौमी और 3 सूबाई में 11 हल्के हैं टोटल, और 8 में इमरान खान खड़े हैं कौमी असम्बली के। तो वहाँ पे इमरान खान जीत रहे हैं, क्या होता है क्या होगा ये तो पर कल आपको पता चल जाएगा कि इस इलेक्शन में क्या होने वाला है। अगर इमरान खान जीत गए तो इमरान खान का बयानिया और ताकतवर हो जाएगा, लेकिन अब कुछ सर्वे हैं उसके मुताबिक तो पीटीआई जीत रही है, मगर धांधली के प्रोग्राम भी सामने आ रहे हैं। कुछ चीज़ें सामने आनी शुरू हुई हैं कि पूरी कोशिश की जाएगी कि इन हलकों में किसी तरीके से धांधली की जाए और इमरान खान को 8 में से 3 नशिस्तें दी जाएं ताकि इमरान खान का जो बयानी है वो दफन हो सके। वैसे ऐसा होता मुमकिन नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो पूरी तैयारी के साथ है, बाकी जो अवाम फैसला करेगी वही होगा। उसके बाद जी हमारे इस्लामदगान जिसको आजकल सारे भूले हुए हैं उनका बहुत बुरा हाल है, कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। तो मेरी ये हुकूमत से अपील है कि उनकी तरफ सारे काम छोड़ के उनकी तरफ ध्यान दें। बाद मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।